हिमालय के शांत परिदृश्य के बीच बसे प्राचीन कपिलवस्तु साम्राज्य में सिद्धार्थ गौतम नाम का एक राजकुमार रहता था। सुख समृद्ध और ऐश्वर्य में जन्मे सिद्धार्थ का जीवन सांसारिक सुखों और राजसी गतिविधियों के लिए नियत था। हालांकि उनकी आत्मा में असंतोष की गहरी भावना घर कर गई, जिसने उन्हें महल की दीवारों से परे उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात अपने भव्य परिवेश में सांत्वना पाने में असमर्थ सिद्धार्थ आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़े। अपनी राजसी सुख सुविधाओं को छोड़कर वह अस्तित्व के रहस्यों को जानने और मानवता की पीड़ा को कम करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर जंगल में भटकते रहे। वर्षों तक सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान की खोज में अपने शरीर को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करते हुए तपस्वी प्रथाओं में खुद को डुबो दिया। फिर भी उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें कोई स्थायी शांति नहीं मिली। इस तरह की चरम सीमाओं की निरर्थकता को महसूस करते हुए उन्होंने तपस्या छोड़ दी और मध्य मार्ग संतुलन और संयम का पालन करने का संकल्प लिया। बोधि वृक्ष की छाया के नीचे सिद्धार्थ ने आत्मज्ञान प्राप्त होने तक ध्यान करने की कसम खाई। जैसे ही उन्होंने अपने अंतरतम में गहराई से प्रवेश किया, उन्होंने इच्छा, घृणा और अज्ञानता के राक्षसों का सामना किया, जिन्होंने मानवीय स्थिति को त्रस्त कर दिया था। अटूट दृढ़ संकल्प और गहन अंतर्दृष्टि के माध्यम से सिद्धार्थ ने जन्म और मृत्यु के चक्र को पार किया और जागृति की अंतिम अवस्था प्राप्त की। गौतम बुद्ध प्रबुद्ध व्यक्ति के रूप में उभरते हुए उन्होंने सभी संवेदनशील प्राणियों के साथ अपने नए ज्ञान को साझा करने के मिशन की शुरुआत की। वाराणसी की हलचल भरी सड़कों से लेकर जेतवन के शांत उपवनों तक बुद्ध ने भारतीय उपमहाद्वीप की लंबाई और चौड़ाई का भ्रमण किया और जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को अपनी शाश्वत शिक्षाएं दीं। बुद्ध के संदेश के केंद्र में 4 आर्य सत्य थे, जो उनके दर्शन का मूलभूत ढांचा था। उन्होंने दुख की अंतर्निहित प्रकृति, लालसा और अज्ञान में निहित इसके कारणों, समाप्ति की संभावना और मुक्ति की ओर ले जाने वाले मार्ग, महान अष्टांगिक मार्ग को स्पष्ट किया। महान अष्टांगिक पथ, जिसमें सही समझ, सही विचार, सही भाषण, सही कार्य, सही आजीविका, सही प्रयास, सही मानसिकता और सही एकाग्रता शामिल है, ने नैतिक अखंडता, मानसिक स्पष्टता और आध्यात्मिक पूर्ति का जीवन जीने के लिए एक व्यापक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया है। दृष्टांतों, उपाख्यानों और प्रवचनों के माध्यम से बुद्ध ने मानव अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं की व्याख्या की, दुखों पर काबू पाने और आंतरिक शांति प्राप्त करने के लिए व्यावहारिक अंतर्दृष्टि प्रदान की। उनकी शिक्षाओं ने आत्मज्ञान के मार्ग पर आवश्यक गुणों के रूप में सचेतनता, करुणा और ज्ञान की खेती पर जोर दिया। बुद्ध के सबसे गहन प्रवचनों में धम्मपद था, जो उनकी शिक्षाओं के सार को समाहित करने वाले छंदों का एक संग्रह है। इन कालजयी छंदों में उन्होंने आत्मनिपुणता, नैतिक आचरण और मानसिक अनुशासन के महत्व को समझाया और शिष्यों से अटूट संकल्प के साथ धार्मिकता के मार्ग पर चलने का आग्रह किया। बुद्ध की शिक्षाएं युगों युगों तक गूंजती रहीं, जिन्होंने अनगिनत साधकों को आत्मखोज और आध्यात्मिक जागृति की यात्रा पर निकलने के लिए प्रेरित किया। उनके दयालु हृदय और असीम ज्ञान ने जाति, पंथ और राष्ट्रीयता की बाधाओं को पार करते हुए राजाओं और भिखारियों के जीवन को समान रूप से प्रभावित किया। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, श्रावस्ती के शांत मैदानों पर सुनहरा रंग बिखेरते हुए बुद्ध ने अपने शिष्यों को आखिरी बार संबोधित किया। शांत संयम और गहरी करुणा के साथ उन्होंने ज्ञान के अपने अंतिम शब्द दिए और उनसे मुक्ति के मार्ग पर लगन से प्रयास करने का आग्रह किया। क्षणभंगुर सभी वातानुकूलित चीजें हैं, परिश्रम के साथ प्रयास करते रहें। ये बुद्ध के विदाई शब्द थे, जो समय के इतिहास में अस्तित्व की अनित्य प्रकृति
और जागृति के मार्ग पर गंभीर प्रयास की अनिवार्यता की एक शाश्वत अनुस्मारक के रूप में गूंज रहे थे। एक सौम्य मुस्कान और करुणा भरी दृष्टि के साथ गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को विदा किया। उनकी उज्जवल उपस्थिति उन सभी के दिलों में हमेशा के लिए बस गई जो उनकी शिक्षाओं के प्रकाश में शरण लेना चाहते हैं। और इस प्रकार गौतम बुद्ध की विरासत मानवता के लिए आशा और मार्गदर्शन की किरण के रूप में बनी हुई है, जो दुख से मुक्ति और स्थायी शांति और खुशी की प्राप्ति का मार्ग रोशन करती है।